जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ के लिए रीजनिंग का पार्ट करने वाले हैं और यह रीजनिंग का दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। पहला करा दिया गया है और पहले का मॉक टेस्ट जिसमें कि 100 क्वेश्चंस हैं वो भी दे दिया गया है। तो चलिए आज के वीडियोस की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर व्हिच कैन बी प्लेस एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है एक मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में ये टर्म मिसिंग है। तो इस टर्म में आप कैसे पता लगाओगे? तो इसमें क्या करते हैं, हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला ऐसे करके इस वर्टिकल लाइन के थ्रू हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करने वाले हैं। यहां पर आप देखिएगा 3 + 4 + 6 + 2 इनका सम कितना होता है? तो ये आपके 15 हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार दूसरा का देख लेते हैं, 2 + 3 + 5 + 5 इनका सम कितना होता है? 15 होता है। अर्थात अगला जो है उसमें भी क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा वैल्यू आएगा जो कि सम करने के बाद 15 के बराबर हो। तो यहाँ पर हो गया आपका 2 + 1 + 6 + क्वेश्चन मार्क्स इक्वल्स टू 15, ठीक है। आप देख लो कितना हो गया, ये आपका हो गया 9 + क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 15। तो क्वेश्चन मार्क्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15 - 9 इक्वल्स टू 6 जो है आपका उत्तर निकल कर चला आएगा। अर्थात यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह दिया गया है वहां पर 6 आना चाहिए, तब जाकर यह मैट्रिक्स पूरा होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ पर? तो उत्तर आपका 6 है। 6 देखिए आपके सी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अब देख लीजिए दूसरा आपका दिया गया है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये बताने हैं। तो देखिए किसके सिंपल से रूल हैं जो कि आपको याद होगा। यहाँ पर ये पहला कट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी याद कर सकते हो, 1 + 2 + 3 = 6 ट्रायंगल बनेंगे। या फिर आप मार्किंग देके करना चाहते हो तो ये लीजिए A B C D E। तो पहला ट्रायंगल जो है आपका पूरा वाला A B C आ गया, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल आप देखना, ये देखिए इसमें 3 ट्रायंगल आ गए, एक ये आ गया आपका, दूसरा ये आ गया आपका, ठीक है, तीसरा ये आ गया आपका। तो आपका हो जाएगा ट्रायंगल A B D, ट्रायंगल A D E, ट्रायंगल A E C, ठीक है। अब जब ये रिलेशन आप ले आए तो एक रिलेशन और रह रहा है, ये वाला देखिए, यदि ये यहाँ मैच हो गया, ये यहाँ मैच हो गया, तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। तो ट्रायंगल A B E हो गया और एक ट्रायंगल और बन रहा है जो कि इसको मैच करके इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रायंगल ADC हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कुल 6 ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं, इसलिए सेकंड का उत्तर जो है वो आपका C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब तीसरा जो आपको दिया गया है, यह दिया गया है एक मैट्रिक्स है और उसमें हमें TEAR वर्ड का पता लगाना है, ठीक है। किसका? TEAR, TEAR, ठीक है। तो यहाँ देखिए T कहाँ दिया गया है। T देखिए आपके एक यहाँ पर दिया गया है 0 2 पर, तो आ गया आपका 0 2, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए T कहाँ दिया गया है, इस मैट्रिक्स में नहीं है, T आपके अगले मैट्रिक्स में है और वह है 8 और 9 पे, ओके। अगला आप देख लीजिए E दिया गया है, तो E देखिए कहाँ पर है, ये आपके 0 4 पे है, तो आपका ये 0 4 आ गया।
दूसरा ई कहां पर है, दूसरा ई देखिए इसमें है, इस मैट्रिक्स में नहीं है, दूसरा ई आपके अगले मैट्रिक्स में मिल जाएगा आपको 95 पे, तो 95 आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ए का देख लेते हैं। ए देखिए कहां दिया गया है, ए आपके 0 0 पे दिया गया है, बहुत बढ़िया। और ये कहीं दिया गया है, ए और कहीं नहीं है, ए आपके देखिए 8 और 7 87 पे दिया गया है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अगला देख लीजिए, आपका दिया गया है आर, तो आर कहां कहां मिलेगा आपको, आर देखिए इसमें इस मैट्रिक्स में आपको यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 और 4 34। ठीक है, और आर कहां देखने को मिल रहा है, और आर आप देख लीजिए कहां देखने को मिलेगा आपका 75 75 पे मिल गया। और भी आर है, आर देखिए आप एक और दिया गया है 99 पे एक आर है। ठीक है, तो इस प्रकार से सब आपको मिल चुका है। TEAR, इसमें टी वर्ड का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है स्थान का, ई का क्या हो सकता है, ए का क्या हो सकता है, आर का क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें ढूंढना है इनसे। तो सबसे पहले 02 देखिए, 02 किसी में दिया गया है, सी वाले में दिया गया है। 02 04 00 00 या 87 होना चाहिए था, ये नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं 89 से। 89 दिया गया है आपको, 04 भी दिया गया है, 00 भी दिया गया है, 75 भी दिया गया है, अर्थात ये पूरा का पूरा मैच हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का उत्तर ए हो गया। समझ गए यहां तक। चौथा आपको दिया गया है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट वन इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन या एम्बेडेड। दी गई उत्तर आकृति में उस एक का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है या छिपी हुई है। तो देखिए हमें क्रॉस ढूंढना है ना, तो क्रॉस देखिए इन चार में किस में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी ये नहीं है। ठीक है, तो उत्तर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, और फर्स्ट वाला देखिए आपके ए में दिया गया है, इसलिए 4 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए पांचवा क्या दिया गया है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो पैटर्न को पूरा करने के लिए एक गोल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ ज्वाइंट होना चाहिए, ये यहाँ ज्वाइंट होना चाहिए, और ये सारे मिडल में है तो मिडल पार्ट होना चाहिए। ये चाहिए ना आपको, ढूंढिए। इसमें देखिए है ही नहीं, ये इसमें साइड में है, इसमें गोल ही नहीं है, तो एक बचता है जिसके मिडिल पार्ट में है, यही कट आप वहां पर सेट करेंगे तो जाकर यह फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना यहाँ पर फर्स्ट अर्थात ए वाला हो गया, तो ए आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला आप देख लो, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। क्या दिया गया है, यदि एक दर्पण रेखा ए बी पर रखा जाता है तो कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये इस तरीके का हो जाएगा, और इसका ये अपोजिट इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको ढूंढना है। तो ऐसा देखिए आपके बी में दिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सातवां आपको दिया गया है, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन्ड। कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और उसमें पंच कर दिया, मतलब छेद कर दिया। यहाँ पर मुक्का मारना लिखा गया है तो थोड़ा गलत है, यहाँ पर क्या होगा, छेद कर दिया। दी गई आकृतियों से संकेत कीजिए और खोले जाने पर यह कैसे दिखेगी। देखिए इसको फोल्ड किया गया है, तो जब फोल्ड किया गया है तो ये खुलेगा, तो खुलेगा तो कैसे खुलेगा ये बताइए। ये देखिए इस तरफ फोल्डेड है, ये आपका इस तरफ फोल्डेड होगा, ये आपका इस तरफ फोल्डेड होगा, और ये जब खुलेगा तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, ये इसका इधर भग जाएगा, एक इधर भग जाएगा, एक इधर भग जाएगा, एक यहाँ पर चला आएगा, कुछ इस प्रकार से ये खुलेगा। जब खुलेगा पेपर तो ऐसा बना हुआ आपको मिलेगा। तो ये वाली आकृति आपको ढूंढनी है। ठीक है, देखिए ये वाली आकृति आपके सेकेंड में दिया गया है ना, बी इसका उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, बी इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़े। अब अगला 8वां देख लीजिए क्या दिया गया है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन इक्वेशन। दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दिया गया आपको 62, 2, 4, 2, 39। यहां पर आप देखना 62, 2, 4, 2, 39 ऑप्शन से एक बार देख लो, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर इन ऑप्शन में सभी जगह लास्ट में इक्वल का साइन दिया गया है। चुपचाप से यहाँ पर इक्वल डाल दो। अब आपके पास जो भी क्रिया करनी है वह इसके अंतर्गत करनी है। तो आप देखना अभी जो डिजिट है वह बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले इस डिजिट को हाफ करते हैं, तो 62 भागा 2। ठीक है, उसके बाद यदि इसको हम गुना करके जोड़ देंगे तो काम समाप्त हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 39। अब देख लीजिए ये आपका 31 हो गया प्लस 8 हो गया इक्वल्स टू 39 हो जाएगा। तो 39 इक्वल्स टू 39। LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो आपको ढूंढना क्या है, पहले डिवीजन आएगा, फिर एडिशन आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर इक्वल्स टू आएगा। ये आपको ढूंढना है। ये आपको देखिए बी में दिया गया है ना, तो 8 का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए यहां तक? आगे बढ़े। 9वां देख लीजिए क्या दिया गया है। इफ 11 इंटू 13 इंटू 15 इक्वल्स टू 12, 14, 16। ये क्या दिया गया, 11 इंटू 13 इंटू 15। अब इक्वल्स टू में ये इतना कैसे आ गया, तो आप देखना 11 प्लस 1 करके यहां लिखा गया, तो ये हो गया 12। नेक्स्ट देखना 13 प्लस 1 करके लिखा गया तो 14। सिमिलरली 15 प्लस 1 करके लिखा गया तो 16। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है। 17 इंटू 21 इंटू 24। तो 17 प्लस 1 18, 21 प्लस 1 22, 24 प्लस 1 25। मैच कर रहा है 18, 22, 25 बिल्कुल। तो अगला भी वही कर दो ना, 5 इंटू 19 इंटू 14। तो 5 प्लस 1 6, 19 प्लस 1 20, 14 प्लस 1 15। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो 62015 आपके सी में दिया गया है, इसलिए 9 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 10 आप देख लो क्या दिया गया है। अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंसेस इन विच दे आर occurred इन द डिक्शनरी। कहा जा रहा है कि दिए गए शब्दों में उस क्रम में व्यवस्थित करें जो शब्दकोश में आते हैं। क्या दिया गया है, ड्रामा, ड्राइव, डायरेक्शन, डिकेट, डेविल। अब यहां पर देखना सब डी वाले हैं, तो पहले सबका डी ले लो। 5 डी आपका आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, ए से लेकर जेड के क्रम में। तो अब कौन सा आएगा पहले, तो देखना आप आई वाला है ये आ जाएगा, आई वाला है ये आ जाएगा। तो 2 आई वाला है, तो 2 आई वाला को पहले लिखो। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आर वाला 2 आएगा, उसके बाद डब्ल्यू वाला आएगा। तो 2 आर वाले को लिख दिया हमने, फिर डब्ल्यू वाले को लिख दिया, अर्थात लास्ट में डब्ल्यू वाला डेविल 5 पर आएगा। ये तो फिक्स हो गया, और 5वां है इसका स्थान, तो 5 आ गया। ठीक है, अब इससे भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन 5 में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर अभी पूरा नहीं हुआ। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में पहले क्लियर कर लेते हैं। डी आई, उसके बाद क्या आएगा, दोनों में सी दिया गया है, तो दोनों का सी वाला हिस्सा लिख देते हैं। उसके बाद आप देखना इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, दोनों में टी है। ठीक है, उसके बाद देखना इसमें ए है, इसमें आई है, तो ए और ये आई। तो ए वाला आपका 4th पे है तो 4th लिख दो, ये 3rd पे है तो 3rd लिख दो। अब दो डी आर वाला दिया गया है, तो डी आर ए एम ए, और नेक्स्ट वाला क्या है, डी आर आई वी ए। तो यहां पर आप देख लो ये फर्स्ट आ गया और ये आपका सेकेंड आ गया। मतलब पोजीशन जो बना डिक्शनरी में वह 4 3 1 2 5 का बन रहा है। ये कहां दिया गया है, 4 3 1 2 5 आपके ए में ही दिया गया है।
इसलिए 10 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 11 आप देख लो क्या दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब लुप्त संख्या कैसे निकलेगा? 2.56 क्या रिलेशन है? देखिए यहां पर 2.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब अगला देख लो 6 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। अगला देख लो 13 इंटू 2 26 प्लस 1 इक्वल्स टू 27। सिमिलर 27 इंटू 2 तो 54 प्लस 1 इक्वल्स टू 55। अगला क्या हो जाएगा? 55 इंटू 2 प्लस 1 कर दो तो हो गया 110 प्लस 1 इक्वल्स टू 111। आ गया 111 ए में है, इसलिए 11 का उत्तर ए हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? आगे बढ़े, अगला देख लेते हैं। 12 दिया गया है। अ सीरीज इज गिवन with one term missing. Select the correct alternatives from the given ones that will complete the series. कहा जा रहा है एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। क्या दिया गया है? KGCYU। अगला टर्म क्या होगा? तो आप देखना K का पोजीशन 11 होता है, G का पोजीशन 7 होता है, C का पोजीशन 3 होता है, Y का पोजीशन 25 होता है, U का पोजीशन 21 होता है। हमें अगला निकालना है। तो 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अर्थात यहां से यहां तक -4 चल रहा है। सिमिलरली यहां से भी देख लीजिए -4 चल रहा है। ठीक है, अगला क्या होगा? -4 देख लीजिए 3 है, C से फिर उल्टा गया BAZY। सिमिलरली इसी प्रकार Y से फिर -4। तो अगला U से -4 ले चलो। तो -4 जब हम U से चलेंगे तो TSRQ हो जाएगा ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह Q आएगा, तो Q देखिए आपके B में दिया गया है, इसलिए 12 का उत्तर B हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को पहचानना है। वेनस शुक्र जो है एक ग्रह है, बिल्कुल सही। डक बर्ड है, बत्तख जो है वह पक्षी है। सेब लाल रंग का होता है लेकिन यह फल के श्रेणी में आता है, फ्रूट्स। ठीक है। पीस वेजिटेबल, मटर सब्जी है, ये ठीक है। सबसे भिन्न सी वाला दिया गया है, तो यहां पर 13 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनना है। देखिए यहाँ पर यदि बेसिकली लोग देखेगा तो इसको सॉर्ट करके फिर बराबर करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही उपाय दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखना दिया गया है 48:32। तो जब 4 into 8 आप करते हो तो कितना मिलता है? 32 मिलता है। ये ट्रिक था यहाँ पर। सिमिलर अगला देखना 6 into 4 करते हो तो 24 मिलता है। तो 2 into 6 करने पर 12 मिलता है, जबकि यहाँ पर 14 दिया गया है। शायद ये इनसे अलग हो। अगला देख लेते हैं 8 into 6 इक्वल्स टू 48। तो सभी तो इस ट्रिक से मैचेबल है, बस यही वाला अलग है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 14 का? 14 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। 26:14 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, नेक्स्ट वन पे चले। अगला आपको दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्या दिया गया है यहाँ पर? यहाँ पर आपको दिया गया है CBA। तो C से एक पहले आता है B से एक पहले आता है A। ठीक है, अगला देख लीजिए Y से जो है 3 पहले आता है W, और W से एक पहले आता है X। I से एक पहले आता है H, और H से एक पहले आता है G।
M से एक पहले आता है L और L से एक पहले आता है K। तो यहां पर सबसे भिन्न वाला तो यही हो गया, क्योंकि यहां पर -3 और -1, तो B वाला जो है सबसे ऑड है। समझ गए? यदि आपको A से लेकर Z तक का पोजीशन मान याद है तो आप इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से कर जाओगे। इस तरीके से होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 16वां आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। उस आरेख को पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर आपको देखना दिया गया है लेटर, वर्ड, पैराग्राफ। यदि इस लेटर का मतलब पत्र मान लें तो भी देख लेते हैं। एक पत्र जो है उसमें एक अनुच्छेद लिखा होता है और वह अनुच्छेद शब्द से मिलकर बना होता है। तो लेटर, पत्र, ठीक है, उसके बाद आपका अनुच्छेद, उसके बाद आपका शब्द, ऐसा हो गया। और यदि इस लेटर का मतलब अक्षर है, अक्षर, यदि यहां पर पत्र नहीं अक्षर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, देखिए लेटर, वर्ड, पैराग्राफ, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो वेन डायग्राम बन रहा है वह आपका ये वाला बन रहा है दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, तो उत्तर जो है आपका डी हो जाएगा। ओके, यहां पर 16 का उत्तर डी हो गया। समझ गए? यहां पर आगे बढ़े। अगला देख लीजिए, 17 दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनना है। क्या दिया गया है? मैंगो, फ्रूट, ऑनियन। आम फल है तो प्याज क्या है? प्याज जो है आपका सब्जी है। ठीक है, वेजिटेबल हो जाएगा यहां पर, तो वेजिटेबल आपके बी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपका दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। क्या दिया गया है? 3, 27, देन 5 क्या होगा? तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। सिमिलरली 5 का क्यूब कर दो तो 125 निकल के आता है। 125 आपके ए में दिया गया है, इसलिए 18 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देख लो क्या दिया गया है, CAB is to FTE। CAB is to FDE। यहां पर देखना C दिया गया है, CDEF, ठीक है, +3, ABCD +3, BCDE +3। तो टेप के साथ भी वही कर दो ना, TAP, T के साथ +3 करोगे तो क्या आएगा? UVW। A के साथ +3 कर दो तो A के साथ +3 करने पर D आ जाएगा, T के साथ +3 करने पर QRS आ जाएगा। ठीक है, तो WDS निकल के आया। WDS आपके A में दिया गया है, तो 19 का उत्तर आपका A हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या दिया गया है? हाईलाइट। हाईलाइट्स जो है इसमें S भी है, L भी है, I भी है, T है, H भी है, I भी है, N नहीं है। ठीक है, तो N नहीं है इसलिए B वाला फॉर्म नहीं हो सकता। बाकी आप देख लीजिए, H है, I है, G है, H है, L है, I है, S है, T है, तो उत्तर आपका 20 का B हो जाएगा। HINT, N जो है वह हाइलाइट्स में नहीं है, इसलिए इसका उत्तर B हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? A इज फादर ऑफ B। A जो है, A फादर है किसका? B का। तो इसके लिए यहां पर रिलेशनशिप सन का हो गया, फादर सन। अब अगला देखना क्या कहता है, B इज ब्रदर ऑफ C। B जो है
या सी का ब्रदर है, ये ब्रदर हो गया, ये ब्रदर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ब्रदर या सिस्टर कह लो, क्योंकि बहन हो या भाई हो उसका रिलेशनशिप इसके साथ भाई का ही होगा, क्योंकि यह सन है, बेटा है, ठीक है। अगला क्लियर करते हैं। सी इज सिस्टर ऑफ ई, सी जो है वह ई की सिस्टर है, सी ई की सिस्टर है। तो यहां पर देखना ये क्लियर हो गया ना, सी क्या है, सिस्टर, ब्रदर नहीं होगा, सिस्टर ऑफ ई, ठीक है। तो ये आपका ब्रदर या सिस्टर कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, ई इज फादर ऑफ डी, ई जो है, ई वह डी का फादर है, मतलब यह ब्रदर हो जाएगा, यहां पर सिस्टर नहीं होगा, ठीक है। अब ये इसका फादर है। क्या कहता है, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए जो है वह डी से कैसे रिलेटेड है, ये देखना, ये इसका पिता हो गया, और ए जो है वह बी का पिता है और बी का भाई ई है, तो ए जो है ई का फादर हो गया, और उसका बेटा, क्योंकि यह सन हो जाएगा ना, उसका बेटा, क्योंकि ई क्या है, फादर है, और डी क्या है, सन है, तो उसका बेटा क्या हो जाएगा, इसके लिए पोता हो जाएगा ना, डी जो है ए के लिए पोता हो जाएगा, ग्रैंडसन, ठीक है। तो यहां से ये पता चला कि ए जो है डी का क्या है, ग्रैंड फादर है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए, इस प्रकार से आपको ब्लड रिलेशंस निकालने हैं। आगे बढ़े, अब देख लीजिए 22 दिया गया है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4, ए इज टू बी जो है वह 3:4 है, कहा जा रहा 5 ईयर आफ्टर द रेशियो इज टू 7:9, अनुपातिक राशि हमने x मान लिया और 3/4 इसके साथ x लगा देते हैं, तो 3x 4x, और दोनों में 5-5 साल ऐड कर देंगे, जो कि बराबर हो जाएगा 7/9 के। अब इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 9 × 3x + 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 × 4x + 5। सॉल्व कर दो ना, ये 27x + 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 28x + 35। तो ये लीजिए 45 - 35 इक्वल्स टू 28x - 27x, तो x इक्वल्स टू 10 ईयर। क्या पूछ रहा है, a की वर्तमान आयु, रेशियो क्या है, a is to b, तो a आपका 3 वाला है, तो a इक्वल्स टू 3x, तो 3 × 10 इक्वल्स टू 30 ईयर। वर्तमान उम्र जो होगा 30 साल होगा, जो कि 22 के a में दिया गया है, इसलिए 22 का a उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 23rd देख लीजिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस टेकिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी true if they seems to be at the variance from commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follows the given statement. नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों भिन्न प्रतीत हों, सभी निष्कर्ष को पढ़िए और फिर तय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है, सम कप्स आर टेबल, कुछ कप जो हैं टेबल हैं, ठीक है, कुछ कप जो हैं वह टेबल हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर चेयर, ठीक है, इस प्रकार से है। तो आप यहां पर देखना निष्कर्ष क्या दिया गया है, कंक्लूजन्स। पहला है सम चेयर आर नॉट कप, सम चेयर आर नॉट कप। सबसे पहली बात, कोई भी चेयर जो है वह कप नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। नो चेयर इज कप, कोई भी चेयर कप नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा क्या दिया गया है, सम चेयर्स आर टेबल्स, बिल्कुल सही है, सम चेयर आर टेबल्स, ये कॉमन वाला है ना, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या हो गया, सिर्फ कंक्लूजन 2 को फॉलो करता है, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां पर 23rd का उत्तर बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, 24 आपको दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मोबाइल इज रिटन एज NQEMQK, हाउ चार्जर विल बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज। किसी कोड लैंग्वेज में मोबाइल को NQEMQK लिखा जाता है,
तो उसी कोड लैंग्वेज में चार्जर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखना MOBILE दिया गया, तो MN+1 OPQ+2 BCDE+3 IJKLM+4, मतलब ये देखिए +5 +6 इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो यही चीज हमें आगे भी करना है। चार्जर ना CHARGER, इसमें +1 कर दो तो C के बाद +1 करेंगे तो D आएगा, इसमें +2 कर दो तो HIJ, ठीक है, +3 कर दो तो D आ जाएगा, +4 कर दो तो RSTUV आ जाएगा, +5 कर दो GHIJKL आ जाएगा। ठीक है, E के बाद +6 कर दो FGHIJK आ जाएगा, R के बाद +7 कर दो STUVWXY आ जाएगा। मतलब आपको निकल के आया DJDVLKY। ठीक है, तो इसे ढूंढिए कहां दिया गया है, DJD वाला, DJDV बिल्कुल सही है, LKY ये 24 के A में दिया गया है, इसलिए 24 का उत्तर A हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक। अगला देख लीजिए 25, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टैब इज रिटन एज 69। टैब को 69 लिखा जाता है एंड DEL को 63 लिखा जाता है, तो SUB कैसे लिखा जाएगा। तो T यदि हम पोजिशनल मान के अनुसार चलें तो T हमारे 20वें स्थान पे आता है और ये हमारे पहले स्थान पे आता है और B हमारे दूसरे स्थान पे आता है। तो 20 + 1 + 2 पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 23 × 3 = 69 हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। डेल D आपके चौथे पे, E आपके 5वें पे, L आपके 12वें पे, तो ये हो गया 21 × 3 कर लो 63 आ गया। तो सब्ट्रैक्ट का भी ऐसे करते हैं ना, S किस पे आता है 19 पे, U किस पे आता है 21 पे और B किस पे आता है 2 पे, इन सबको 3 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा 42 × 3 = क्या हो जाएगा 126। ठीक है, तो 126 आपके C में दिया गया है, तो 25 का उत्तर C हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने करा दिए। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा और वो ये रहा, और ये प्रश्न पिछले वीडियो में बताया भी गया है, इसलिए जितने भी व्यूज बनते हैं उतने कमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, क्या प्रश्न दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ ट्रांसपेरेंट शीट विद अ सर्टेन पैटर्न अमंग 4 alternatives is given. The candidate is required to fill out the pattern. What would be the appear after folding the sheet? निम्नलिखित, मतलब ये दिखाया गया है कि इसको मोड़ने के बाद, ठीक है, जब फोल्ड कर देंगे तो इसमें से कौन सी उत्तर आकृति बनेगी, जो भी बनेगी वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।